उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग ने चुनाव के मद्देनजर जिले की कुल आबादी और विगत वर्षों में लागू आरक्षण का डाटा मांगा है। 22 जून को ओबीसी आयोग की उच्च स्तरीय टीम मेरठ मंडल का दौरा की और इस दौरान टीम के बुलंदशहर आगमन की भी पूरी संभावनाएं जो हैं वो बनी थी। आयोग के इस सक्रियता के बाद जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग ने सभी आवश्यक आंकड़े जुटाने और रिपोर्ट तैयार करने का जो वाकायदा है वो शुरू कर दिया है। जिले में 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी की जनसंख्या 13.51 लाख से अधिक है और पंचायत चुनाव में आरक्षण के हिसाब से ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी दी गई है। विभाग के अनुसार टीम में जो है वो मेरठ आकर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और ओबीसी के आरक्षण को लेकर चर्चा जो है वो हुई है। मेरठ में होने वाली हुई जो इस बैठक में सभी जिलों के डीपीआरओ जो हैं वो शामिल हुए और ओबीसी का पूरा रिकॉर्ड अपने साथ लेकर गए और रिपोर्ट में ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पद और वर्तमान व पूर्व स्थिति का ब्यौरा जो है वो लिया गया। अफसर इस बात की स्क्रूटनी कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में किस सीट पर ओबीसी में क्या समीकरण जो है वो थे। विभाग के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में पिछड़ा वर्ग की आबादी 13.51 लाख से अधिक है। इस आबादी का सटीक अनुपात और पिछले चुनाव के चक्रानुसार क्रम में आधार आगामी चुनाव के लिए आरक्षण का नया खाका तैयार किया जाएगा। टीम आयोग की इस आंकड़ा और बारीकी से जो आयोग है वो समीक्षा करेगा ताकि आरक्षण नियमों को पारदर्शिता के साथ पालन और सुनिश्चित कर सके। किसी भी स्तर पर भी जो है विसंगत की गुंजाइश न रहे। त्रिकोणीय पंचायत चुनाव में देरी का जो मुख्य कारण है वो ओबीसी आयोग को लेकर माना जा रहा था। आयोग का यह दौरा जो है वो मुख्य रूप से मेरठ हापुड़ में प्रस्तावित है, जहां आयोग की टीम सभी स्थानीय प्रतिनिधियों और पूर्व प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। मंडल स्तर पर होने वाले इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए बुलंदशहर प्रशासन आधिकारिक संभागीय टीम ने अपनी तैयारी जो है वो अंतिम रूप देना शुरू कर चुके हैं। अब वर्ष 2011 के आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी के बारे में अगर बताएं तो कुल जनसंख्या 13,51,267 से अधिक, ओबीसी ग्राम प्रधान 256, ओबीसी ग्राम पंचायत सदस्य जो है 3260, ओबीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य 346 और ओबीसी जिम सदस्य जो हैं वो 14 हैं। ओबीसी आयोग की टीम 22 जून को मेरठ हापुड़ का जो है प्रस्तावित को दौरा किया। इस जिले से ओबीसी की आबादी, चुनाव में हिस्सेदारी और पूरा जो बाकायदा रिपोर्ट है वो मांगा गया। विभाग के द्वारा अपनी तैयारी जो है वो तेज की जा रही है। पूर्व के आरक्षण व आबादी पर भी टीम और आयोग जो है चर्चा करेगा। पूरा डाटा जो है वो लिया जाएगा और उसके बाद आगे का जो मामला है वो तय किया जाएगा कि किस प्रकार से क्या कुछ लागू करना है और चुनाव में जो है वो आरक्षण किस प्रकार से लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी जो थी वो सामने आई कि ओबीसी आयोग की जो टीम है अब सभी मंडल में जा करके और मंडल में जाने के बाद सभी जनपद का डाटा इकट्ठा करेगी और डाटा को एकीकृत करके इकट्ठा करके वो ला करके और उस पर तैयार करके आरक्षण तैयार करने के बाद जो है वो सरकार को देगी और सरकार उसी अनुसार जो है वो आरक्षण जो है वो जारी करेगा पंचायत चुनाव में। तो अब संकेत मिलने शुरू हो गए कि पंचायत चुनाव आने वाले समय में कुछ ही महीनों में करवा दिया जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं और जो संकेत हैं वो मिलने लगे हैं कि पंचायत चुनाव की अगर तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है तो पंचायत चुनाव आने वाले कुछ ही महीनों में करवा दिया जाएगा। 3PM न्यूज पर पंचायत चुनाव से संबंधित खबर पाने के लिए फॉलो करिए